Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बेंगलुरु के महालक्ष्मी हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने कुछ नए खुलासे किए हैं। महिला के शव को 59 टुकड़ों में काटने के बाद आरोपी मुक्ति रंजन रॉय उड़ीसा के भद्रक तक कैसे पहुंच गया, ये भी पता लगा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुक्ति ने अपने दोनों छोटे भाइयों से इस हत्याकांड के बारे में बात की और उन्होंने उसे वहां से भागने में मदद की थी। छोटा भाई स्मृति रंजन बेंगलुरु के हेब्बागोडी में काम करता था। उसने मुक्ति को शहर छोड़ने के लिए 2 पहिया वाहन दिया। दूसरा भाई सत्य रंजन रॉय बहरामपुर में रहता था। जब आरोपी वहां पहुंचा तो उसने उसे 9 दिनों तक अपने यहां रुकने की व्यवस्था की। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि भाइयों ने महालक्ष्मी की हत्या को लेकर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। ऐसा हो सकता है कि मुक्ति ने उन्हें पुलिस या परिवार के किसी अन्य सदस्य से इस बारे में बात करने से मना किया हो। इसके लिए उसने बड़े भाई के रूप में अपनी हैसियत का इस्तेमाल किया हो। स्मृति रंजन को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया। सबसे छोटे भाई सत्य से उड़ीसा और बेंगलुरु पुलिस ने पूछताछ की है। इस दौरान पता चला कि मुक्ति ने बेंगलुरु में टैक्सी चलाने के लिए कार खरीदने का प्लान बनाया था। इसके लिए उसने अपनी मां और भाइयों से पैसे भी मांगे थे। सत्या ने कहा कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसने हमसे 1 लाख रुपए मांगे मगर हम नहीं दे सके। वो महालक्ष्मी से दूर जाना चाहता था। कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रिज के अंदर टुकड़ों में मिली 29 साल की महालक्ष्मी का कत्ल एक रहस्य बन गया है। उसकी बॉडी 19 दिनों तक फ्लैट के अंदर टुकड़ों की शक्ल में सड़ती रही। 21 सितंबर को फ्लैट का दरवाजा खुला लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 20 सितंबर को महालक्ष्मी के मकान के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने कुछ बदबू महसूस की। पड़ोसी जब उसके रूम के पास पहुंचा तो बदबू काफी तेजी से आने लगी। उसे शक हुआ और महालक्ष्मी की मां को फोन किया। जब परिवार के लोगों ने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला तो उनके होश उड़ गए। रूम के अंदर फर्श पर चारों तरफ खून के दाग थे। मांस के कुछ टुकड़े भी पड़े थे। इस बीच उनका ध्यान फ्रिज पर गया और जब उसे खोला तो उसके अंदर महालक्ष्मी का कटा हुआ सिर, पैर और शरीर के बाकी टुकड़े रखे थे। उसकी लाश के 30 से 40 टुकड़े किए गए थे। खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले महालक्ष्मी के पति हेमंत दास से पूछताछ हुई। आरोपी मुक्ति रंजन रॉय ने 25 सितंबर को अपने गृह राज्य उड़ीसा में आत्महत्या कर ली थी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।